परमेश्वर यीशु, जैसे हम वचन को शुरुआत करने वाले हैं प्रभु, इस वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पर आने दे प्रभु, हर एक को छू ले परमेश्वर, हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु, और ये वचन इनके अंदर कार्य करने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे। 5वां अध्याय, निर्गमन 5वां अध्याय 1 से 20। लोगों से बात करने के बाद मूसा और हारून फिरौन के पास आए। उन्होंने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे, जिससे वह मेरे लिए उत्सव कर सके। किंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, मैं उसका आदेश क्यों मानूं, मैं इज़राइलियों को क्यों जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो, इसलिए मैं इज़राइलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तब हारून और मूसा ने कहा, हिब्रू के परमेश्वर ने हमें लोगों को दर्शन दिया है, इसलिए हमें लोगों को आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करने दें। वहाँ हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को एक बलि चढ़ाएंगे। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। वह हम लोगों को रोग या तलवार से मार सकता है। किंतु फिरौन ने उससे कहा, मूसा और हारून, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। उन्हें दासों को काम पर लौटने को कहो, यहाँ बहुत से श्रमिक हैं, तुम लोग उन्हें अपना काम करने से रोक रहे हो। 6वां, ठीक उसी दिन फिरौन ने इज़राइल के लोगों के काम को और अधिक कड़ा बनाने के आदेश दिया। फिरौन ने दास स्वामियों से कहा, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है, जिसका उपयोग वे ईंटें बनाने में करते हैं। किंतु अब उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अब भी उतना ही ईंटें बनाएंगे जितने वह पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं, यही कारण है वे जाने की मांग कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए काफ़ी काम नहीं है, इसलिए वे मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर को बलि चढ़ाने दूं। इसलिए इन लोगों से अधिक कड़ा काम कराओ, इन्हें काम में लगाए रखो, तभी उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वह मूसा की झूठी बातें सुने। इसलिए मिस्र दास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इज़राइलियों के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा, फिरौन ने निर्णय किया है कि वह तुम लोगों को तुम्हारी ईंटों के लिए तुम्हें भूसा नहीं देगा। तुम लोगों को स्वयं जाना होगा और अपने लिए भूसा स्वयं इकट्ठा करना होगा। इसलिए जाओ और भूसा जुटाओ, किंतु तुम लोग उतना ही ईंटें बनाओ जितने पहले बनते थे। इस प्रकार यह एक आदमी मिस्र में भूसा खोजने के लिए चारों ओर गया। दास स्वामी लोगों के अधिक कड़ा काम करने के लिए विवश करते रहे। वे लोग को इतने ही ईंटें बनाने के लिए विवश करते रहे जितने वो पहले बनाए करते थे। मिस्र दास स्वामियों ने हिब्रू कार्य प्रबंधक चुन रखे थे और उन्होंने लोगों को काम का उत्तरदायी बना रखा था। मिस्र दास स्वामी इन कार्य प्रबंधकों को पीटते थे और उन्हें कहते थे, तुम इतना ही ईंटें क्यों नहीं बनाते जितने पहले बना रहे थे। जब तुम यह काम पहले कर सकते थे तो तुम अभी भी कर सकते हो। तब हिब्रू कार्य प्रबंधक फिरौन के पास गए। उन्होंने शिकायत की और कहा, आप अपने सेवक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आपने हम लोगों को भूसा नहीं दिया, किंतु हम लोगों को आदेश दिया गया है कि उतनी ही ईंटें बनाएं जितने पहले बनाते थे, और अब हम लोग के स्वामी हमें पीटते हैं। ऐसा करने में आप लोगों की गलती है। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो गए हो, तुम लोग काम करना नहीं चाहते। यह कारण है कि तुम लोग मांग करते हो कि मैं तुम लोगों को जाने दूं, और यही कारण है कि तुम लोग यह स्थान छोड़ना चाहते हो और यहोवा को बलि चढ़ाना चाहते हो। अब काम पर लौट जाओ, हम तुम्हें लोगों को कोई भूसा नहीं देंगे, किंतु तुम लोग इतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाया करते थे। हिब्रू कार्य प्रबंधक समझ गए कि वे परेशानी में पड़ गए हैं। कार्य प्रबंधक जानते थे कि वे इतनी ईंटें नहीं बना सकते थे जितनी बीते समय में बनाते थे। जब फिरौन से मिलने के बाद जा रहे थे, वे मूसा और हारून के पास से निकले। मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हम लोगों को जाने देने के लिए कहा। यहोवा तुमको दंड दे
क्योंकि तुम लोगों ने फिरौन और उसके प्रशासकों में हमें लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न की। तुमने हमें लोगों को मारने का एक बहाना उन्हें दिया है। अध्याय निर्गमन 1 से हम लोग 21 तक पढ़ा है, ठीक है। अब हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, आमेन। सी, अब ये वचन क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अब जो कुछ चीज़ें हो रही है, परमेश्वर आपको बताएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन में जाने से पहले मुझे आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना है, ताकि बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको प्रकटीकरण जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो अच्छी तरह से समझे, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या हो रहा था, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते। बैकग्राउंड ऐसा हो रहा था कि इजरायली लोग मिस्र देश में रहते थे, और मिस्र देश के जो लोग थे वो इजरायली लोगों को सताने लगे और उनसे काम करवाने लगे। ओके, उनका काम ये था कि उनको ईंटें बनाने का काम करना है। इजरायली लोगों को ईंटें बनाने का काम करना पड़ता था। और अब इनका सताव बढ़ने लगा क्योंकि नया राजा आया और नया राजा बहुत सताने लगा। अब ये लोग रोने लग गए कि परमेश्वर हमें बाहर निकाल, परमेश्वर हमें बाहर निकाल, क्योंकि हम सह नहीं कर सकते। अब हमारे ऊपर जो सताव आ रहा है वो हम अब इस सताव को ले नहीं सकते, अब हमें बाहर निकाल। और परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है और परमेश्वर निर्णय लेता है कि नहीं, अब मैंने इनका रोना सुन लिया है, क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर है इजरायली लोगों का। और जब बच्चे रोते थे तो परमेश्वर को दुख होता था। ओके, परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं मूसा को भेजूंगा और मूसा इजरायली लोगों को छुड़ाने जाएगा। मैं आपको वापस एक वचन भी देने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। निर्गमन 3, 7 और 8 आप जूम में देख सकते हो। निर्गमन 3, एक्सोडस 3, 7 और 8। तब यहोवा ने कहा, मैंने उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा है, और मैंने उनका रोना भी सुना है जब मिस्री लोग उन्हें चोट पहुंचाते हैं। मैं उनकी पीड़ा के बारे में जानता हूँ। मैं अब जाऊंगा और मिस्रियों से अपने लोगों को बचाऊंगा। मैं उन्हें उस देश से निकालूंगा और उन्हें मैं एक अच्छे देश में ले जाऊंगा जहाँ वे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, जो उनकी अच्छी चीज़ें से भरा पड़ा है। उस प्रदेश में विभिन्न लोग रहते हैं, कनानी, हिती, अमोरी, परिजी, हिबी और याबूसी। हालेलुया। परमेश्वर यह वचन में क्या बोल रहा है कि मैंने तेरे कष्ट को देखे हैं। इजरायली लोगों को बोल रहा है, मैंने तेरे कष्ट को देखे और अब मैं तुझे बाहर निकालने वाला हूँ। पर तुम अपने आप बाहर नहीं आ सकते, इसलिए मैं एक लीडर को चुनने वाला हूँ जिसका नाम है मूसा। ओके, तो यहाँ पर मूसा की एंट्री होती है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि नए लोग हैं, उनको पता नहीं है, ठीक है। अब हम 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। लोगों से बात करने के बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मरुभूमि में जाने दे, जिससे वह मेरे लिए उत्सव कर सके। किंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? उसका आदेश क्यों मानूं? मैं इजरायलियों को क्यों जाने दूं? मैं उससे नहीं जानता जिसे तुम यहोवा कहते हो। इसलिए इजरायलियों को जाने देने से मना करता हूँ। तब हारून और मूसा ने कहा, हिब्रू के परमेश्वर ने हम लोगों को दर्शन दिया है, इसलिए हम लोगों को आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करने दें। वह हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा की बलि चढ़ाएंगे। यदि तुम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा और हमें नष्ट कर देगा। वह हम लोगों को रोग या तलवार से मार सकता है। किंतु फिरौन ने उससे कहा, मूसा और हारून, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तुम उन्हें काम करने से हटा रहे हो। उन दोनों को काम पर लौटने को कहो। यह बहुत से श्रमिक है, तुम लोग अपना काम करने से रोक रहे हो। देखो, पहला पॉइंट ये वचन से क्या समझ में आना है। अब ये हो क्या रहा है? अब मूसा आता है, मूसा फिरौन राजा से बात करता है कि बोलता है कि हम लोगों को परमेश्वर ने आदेश दिया है कि हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना है, तो तू हमें छोड़, हमारे जितने भी इजरायली भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको छोड़ और हमें जाने दे।
ताकि हम दूर जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हमें 3 दिन आराधना करने के लिए जाना है। और मूसा कहता है तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो, किसने तुम्हें बोला, मैं ना तो तुम्हारे परमेश्वर को जानता हूँ ना तुम्हारे परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। समझ में आया? अब यहां से सीखना क्या है? पहला पॉइंट, जब आपका आशीष या छुटकारा करीब है तब शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। जब आपका आशीष या छुटकारा करीब है तब शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। Whenever you are close to your breakthrough, the devil will try to stop you. जब आप छुटकारे के करीब है तब शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। हालेलुया! समझ में आ रहा है? देखो, पहली चीज जो हमें जाननी है, यहाँ पर क्या हो रहा था, सब लोग इधर ध्यान दो प्लीज, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आएंगे जाएंगे, आपको इधर ध्यान देना है, ठीक है? जब भी आपका आशीष का टाइम आता है, अब इनका क्या हो रहा था, 430 साल तक ये जो इजरायली लोग थे वो मिस्र देश के कैप्टिविटी में थे, मतलब बंदीगृह में थे, और उनसे काम करवाया जा रहा था। और अब परमेश्वर का समय आ गया था कि मुझे तुम्हें बाहर निकालना है। हालेलुया! और जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा से कहा कि मूसा जाके फिरौन राजा से बात कर कि हमें आराधना करने के लिए बाहर जाना है, और फिरौन राजा ने क्या बोला, मैं ना तो परमेश्वर को जानता हूँ ना ही मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप आशीष या छुटकारे के करीब है, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? Whenever you are close to your breakthrough, the devil will try to stop you. पहली चीज जो हमें सीखनी है कि देखो, वो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है आपको रोकने के लिए। यहाँ पर वो क्या कर रहा था, शैतान को पता था अच्छी तरह से कि फिरौन राजा, शैतान को पता था कि इजरायली जो लोग हैं, अब इजरायली लोग अब छूटने वाले हैं, बंदी गृह से छूटने वाले हैं, वो आजाद होने वाले हैं, क्योंकि उनका समय आ गया है। फिरौन राजा नहीं जानता था पर शैतान जानता था। शैतान तब से है, पता है ना आपको, शैतान को डाल दिया नीचे, और शैतान तब से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करता है। तो अब हो क्या रहा था, अब हो ऐसा रहा था कि जब परमेश्वर ने, जब इनका समय आ गया, तो ऐसे समय में शैतान को पता था कि मुझे पता है इनका समय आ रहा है इनके बंदी गृह से निकालने का। इसलिए शैतान ने क्या किया, फिरौन राजा को पकड़ा, क्योंकि कौन लोग अधिकार में है वो उन्हें पकड़ेगा तुम्हें रोकने के लिए। शैतान ऐसे व्यक्ति को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा जो अधिकार में नहीं है, वो हमेशा अधिकार के लोगों को पकड़ेगा जो आपके ऊपर है। अधिकार के लोग मतलब आपके ऊपर है, और वो उसको पकड़ के आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे क्यों हो रहा है? मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपका जब ऋतु आएगा, जब आपका सीजन आएगा, जब आपका आशीष का समय आएगा, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर कौन था शैतान? शैतान किसका इस्तेमाल कर रहा था? फिरौन राजा का इस्तेमाल कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। दिखने के लिए फिरौन राजा दिखता है, पर था कौन? शैतान। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इनको, मैं तेरे यहोवा को नहीं जानता हूँ ना, मैं तेरे यहोवा के वचन को जानता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। समझ में आ गया आपको? आपके जीवन में भी जब आप बहुत करीब है, जब आपके जीवन में, जब आपका आशीष बहुत करीब है, आपके जीवन में शैतान लोगों का इस्तेमाल करेगा, परिस्थितियों का इस्तेमाल करेगा, दुख का इस्तेमाल करेगा, तकलीफों का इस्तेमाल करेगा, निराशा का इस्तेमाल करेगा, ताकि आप रुक जाए। फिरौन राजा क्या चाहता था कि तुम बाहर जाकर वहां पे आराधना नहीं करना है, इस इतने मिस्र देश के बाहर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? मिस्र देश के बाहर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें इधर ही रोक कर रखूंगा। वैसे ही शैतान आपके जीवन में, जब परमेश्वर देख रहा है, मैं आपको बोल रही हूं, दिसंबर तक आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, और आपको शैतान रोकने की कोशिश करेगा। वो किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा, कोई चुनौतियों का इस्तेमाल करेगा, कोई कई बार परिस्थिति इस्तेमाल हो जाएगी।
आपको पता है परिस्थिति का अर्थ क्या है? परिस्थिति आपको कैसे रोक सकती है, लोग कैसे रोक सकते हैं आपको पता है? आपका बॉस आपको रोकेगा। जब आपको जाना है, आपको इंडिया जाना है, बॉस रोकेगा, काम आ गया है, बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, रुक जा, बहुत बड़ा, बहुत जाना है क्या तुझे वहां पे, वो जगह बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, रुकना पड़ेगा तुझे। दिखने में दिखता है अपना बॉस, बॉस नहीं है वो डेविल है, शैतान है जो उसके अंदर आके काम कर रहा है। देखो मैंने कहा लोग कैसे आपको रोकेंगे, आपके घर वाले आपको रोकेंगे, कुछ आशीष का काम होगा आपके घर वाले रोकेंगे, आपको रुकना नहीं है। दूसरी चीज है, कई बार आपके लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों रोक रही हूँ, मैं क्यों रोक रहा हूँ उनको, पर उनकी गलती नहीं होती है, शैतान उनके ऊपर हावी होता है, शैतान उनके दिमाग के साथ खेल करता है, शैतान इनके अंदर डालता है, इनको रोक, इनको रोक, इनको रोक, क्योंकि उनको पता है ये अधिकार के लोग हैं, ये बोलेंगे तो रुक जाएंगे, पर फिर भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पहला आदर होना चाहिए। अगर परमेश्वर की ओर से आपको कुछ काम है, परमेश्वर का काम पहला करना चाहिए। तुम शैतान को बोल के रुक जाओगे क्या, शैतान को, तो शैतान तो हमेशा आपका इस्तेमाल करेगा, लोगों का, कई बार आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपको जाने अनजाने आप दूसरे लोगों को रोकोगे जाने से, नहीं। समझ में आ रहा है आपको? परिस्थिति कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये वचन थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तैयार है सुनने के लिए? ये आपके जीवन को बदलने वाला है। आमीन। यू नो, एक व्यक्ति था, मैं जानती हूँ, उसे लंदन में जॉब आया था, और मैंने ये पहले भी उदाहरण दिया था, और लंदन में जॉब आया था, वो लंदन में जाने के लिए निकला, एयरपोर्ट गया, फ्लाइट बोर्डिंग के लिए है, बोर्डिंग होता है, पता है आपको, बोर्डिंग, फ्लाइट में जाने के लिए बोर्डिंग होता है, आप फ्लाइट में जाने के लिए, जैसे वो बोर्डिंग करने वाला है, फ्लाइट के लिए बोर्ड करने वाला है, अंदर जाने वाला है फ्लाइट के, उसको कॉल आता है, उसका बॉस बोलता है कैंसिल हो गया है वो डील, नहीं जाना है तुझे लंदन। अपने आप डील उसी दिन कैसे कैंसिल हो जाती है? समझ में आ रहा है? ये परिस्थिति कौन निर्माण करता है? ये परिस्थिति शैतान निर्माण करता है। जब शैतान को पता है कि आज का वचन इन लोगों को आशीष देने वाला है, ये आपके घर में किसी की बीमारी लाएंगे, आपके घर में कोई व्यक्ति टपक जाएगा जो आपका बोलेगा कि नहीं मेरे को खाना खाना है, आपके हाथ से ही खाना खाना है। उस व्यक्ति को पता नहीं है वो एक मोहरा बन रहा है शैतान के हाथों में, जिसके वजह से तुम यहाँ पे आने से रोक रहे हो, तुम ये वचन सुनने से रोक रहा है। वो आपको नींद देगा, वो आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, चल खाने के लिए चलते। हाँ, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझो उसकी चालों को। अगर वो आपको वचन नहीं सुनने दे रहा है, इसका मतलब ये है कि शैतान आपको भटका रहा है। अगर परमेश्वर के करीब वो आने नहीं दे रहा है, मतलब वो शैतान आपको भटका रहा है। अगर आपके काम परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण काम आपके लिए क्या है, मुझे बताओ। परमेश्वर की आज्ञा माना सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट माइंड एंड सोल, है कि नहीं, हृदय से। तो परमेश्वर को सिर्फ प्रेम करना है, मतलब कार्य में भी करना है ना, उसका बात मान के ही करना है ना। मैं आपको एक बताती हूँ, देखो लोगों का, मैंने एग्जाम्पल बताया, लोग कैसे रोकेंगे आपको, बॉस रोकेगा आपको मैंने कहा परिस्थिति कैसे रोकेगी, वो डील कैसे कैंसिल हो गई, शैतान ने की वो डील कैंसिल। शैतान नहीं चाहता था, आपका आशीष देख नहीं सकता। आपको क्या लगता है जेलसी स्पिरिट्स होते हैं, आपका आशीष देख नहीं सकते। वो स्पिरिट्स आपके अगेंस्ट जाके काम करते हैं, लोगों के अंदर आके कहेंगे कुछ तो हो जाएगा और बोलेंगे डील कैंसिल कर। वो डील उस दिन कैंसिल हो गई, उसका यूके जाना कैंसिल। समझ में आ रहा है आपको? जिस दिन वो फ्लाइट बोर्ड करने वाला था। तीसरी चीज, आपके अंदर बीमारी आ सकती है, लोगों के अंदर, आपके करीबी लोगों के अंदर बीमारी आ सकती है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जिसके वजह से आप परमेश्वर ने दिए हुए आशीष के करीब हो और आप जा नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? आप कई बार परमेश्वर आपके अंदर डर डालेगा, शैतान आपके अंदर डर डालेगा, बाकी की चीजें नहीं हिलेगी, बाकी की चीजें सब नॉर्मल रहेगी, पर आपके अंदर डर डालेगा। देख तू ऐसे जाएगा ना तो वैसा होगा, जाएगा नहीं ना तो वैसा होगा, देख तू जाएगा ना तो अगर ये करेगा तो वैसा होगा। आपके अंदर डर डालेगा और वो डर आपको बढ़ने से रोकेगा। पर ऐसे वक्त में हमको क्या करना है कि नहीं? सबने ऐसा महसूस किया है कि नहीं? मैं आपको बोल रही हूँ, आप आपके आशीष के करीब हो, और मैंने कहा है दिसंबर तक बहुत सारी चीज़ें नई बदलने वाली है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके आशीष में जाने से पहले बहुत लड़ाई होने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। पर ऐसे लड़ाई जब आपको कोई रोकेगा तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि आपके साथ लोग लड़ नहीं रहे हैं,
आपके साथ शैतान लड़ रहा है। परमेश्वर क्या कहता है? हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, पर वो अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आसमान में है। तो वो क्या करते हैं? वो इसके अंदर कुछ आकर कार्य करेंगे, इसके अंदर कुछ आकर कार्य करेंगे, मेरे अंदर कुछ आकर कार्य कर सकते हैं। अंधकार की शक्तियां आपको बहला सकती है, फुसला सकती है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? जब आपको पता है कि मेरा ये दर्शन है, मुझे यहाँ पर जाना है, पर मुझे बॉस रोक रहा है अभी, बराबर जब तेरा टाइम आएगा यहाँ पर आने का, तेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोजेक्ट। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कोई दूसरा बंदा देख नहीं सकता, सिर्फ तुमको ही देखना है। तुमको क्यों देखना है? इतने टाइम तक काम करते तो कभी देखते नहीं है। आज मेरे को जाना है तो मेरे को देखना है। टेलिंग यू, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रही हूँ जो होने वाला है। आप अभी से अलर्ट हो जाओ और अभी से आपके स्ट्रेटेजीज बना लो आपको कैसे फाइट करना है। और तब आपको क्या करना है? आपको समझना है कि लोग बुरे नहीं है, शैतान बुरा है, लोगों के अंदर आकर वो कार्य कर रहा है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? आपको शांति रखनी है। उस वक्त जब आपके साथ ऐसी लड़ाई होगी, आपको शांति रखनी है। आपके सामने एक दर्शन है, वो पूरा होने वाला है। आपका आशीष आपके करीब आने वाला है, आपको जॉब लगने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आपको बच्चा होने वाला है, आपके जीवन में और कुछ होने वाला है। एक फाइट होगी आपके साथ। शैतान आपको इतने आसानी से जाने नहीं देगा। और तब आपको क्या करना है? दिमाग को शांत रखना है। अगर दिमाग को शांत नहीं रखा, खत्म, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग को शांत रखो उस वक्त और आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना है। शैतान ने रोका इसलिए हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट। दूसरा, वचन 6 और 8 पढ़ेंगे हम। ठीक उसी दिन फिरौन ने इजरायली लोगों को काम को और अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। फिरौन ने दास स्वामियों से कहा, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया जिसका उपयोग वे ईंटें बनाने में करते थे, किंतु अब उनसे कहो कि वे ईंटें बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अभी भी उतना ही ईंटें बनाएं जितने वो पहले बनाते थे। वे आलसी हो गए हैं, यही कारण है कि वे जाने की मांग कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए काफ़ी काम नहीं है, इसलिए वे मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर को बलि चढ़ाने दूं। देखो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा था? ये लोग बोल रहे हैं हमें जाने दो, मूसा बोल रहे हैं इनको जाने दो, इजराइली लोगों को। पर मूसा ने जब ये बोला ना, तो फिरौन राजा गुस्से में आ गया। और फिरौन राजा को क्या लग रहा था कि ये लोग आलसी हो गए, इसलिए इनको काम नहीं करना है, इसलिए इनको बाहर निकालना है। पर हो क्या रहा था? परमेश्वर ने लिटरली उनको कहा था बाहर जाकर मेरी आराधना करो, राइट? अब मूसा ने बोला, बट फिरौन राजा को आया गुस्सा। उसने क्या किया पता है? जब उसे लग रहा था ये लोग आलसी बन रहे हैं, उसने ज्यादा काम देना शुरू किया। काम क्या था? ईंटें बनाने का काम। और ईंटें बनाने के लिए क्या लगता था? भूसा की जरूरत होती थी। वो भूसा ईंटों के बनाने में, जब वो कंक्रीट में जब भूसा मिक्स होता था ना, तो क्या होता था? ईंटें और मजबूत बनती थी। अगर ईंटों में भूसा नहीं डालोगे तो वो टूट जाएंगे, इसलिए भूसा डालना जरूरी है। अगर 1-2 ईंटें भी टूट गई तो वहां से उनको मार पड़ती थी, उनको वापस बनाना पड़ता था। समझ में आ गया? तो इसलिए भूसा मिलना बहुत जरूरी था। और अब फिरौन राजा ने कहा, इनको मैं ईंटें बनाने के लिए कहूंगा, पर इनको भूसा नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां से हमें सीखना क्या है? दूसरा पॉइंट, जब भी आप आपके आशीष के करीब है, जब आपके ब्रेक थ्रू के करीब है, जब आपके आशीष या छुटकारे के करीब है, तो शैतान आपके जीवन में ज्यादा सताव लाएगा ताकि आप निराश होकर सब कुछ छोड़ दे। समझ में आ रहा है? सब लोग समझ में आ रहा है? जब भी आप आशीष या छुटकारे के करीब है, तो शैतान आपके जीवन में ज्यादा सताव लाएगा ताकि आप निराश हो जाए और सब कुछ छोड़ दे। उसको वही चाहिए ना, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर यहाँ से आशीष लेकर आ रहा है। आप यहाँ पर हो, परमेश्वर यहाँ से आशीष लेकर आ रहा है। मैं परमेश्वर को तो रोक नहीं सकता इस आशीष को, पर मैं इसको तो निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको यहीं से निकाल दूं तो आशीष इसको कैसे मिलेगा? आशीष आएगा भी वापस रिटर्न जाएगा, क्योंकि ये तैयार नहीं है, इसको चाहिए ही नहीं। समझ में आ गया?
इसलिए उसका दूसरा पॉइंट, अगर देखो, अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, हाँ? अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मुझे आपको एक गाड़ी देना है और आप 2 साल से प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर का समय आ गया आपको गाड़ी देने का, अब गाड़ी देने के टाइम पे आपको बहुत सताव होने लगा और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मेरे को अभी परमेश्वर पे विश्वास नहीं है क्योंकि वो मुझे इतना सता रहा है। ओके, अब क्या होगा? आशीष तो इधर आएगा, गाड़ी के लिए पैसे आएंगे, सब आएंगे, पर आप बोलेंगे मेरा विश्वास नहीं है और आप छोड़ देंगे उस चीज़ को, वो आशीष वापस रिटर्न जाएगा, वो नहीं मिलेगा उसे। समझ में आ रहा है आपको? आपको इसीलिए वो क्या करता है, परमेश्वर की ओर से वो रोक नहीं सकता है परमेश्वर का आशीष, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आने ही वाला है, पर आपको वो निकाल सकता है, आपको वो निराश कर सकता है, आपको वो दुखी कर सकता है। वो परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता है, उसको पता है कि भाई उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं? देखो, जब जब फिरौन राजा, जब उसको पता चला, शैतान सब कुछ देख रहा था और शैतान ने, अधिकार में कौन था? फिरौन राजा। अधिकार मतलब क्या? जिसके पास सत्ता है, जो जिसके बोलने से चीजें होती है। शैतान हमेशा अधिकार के लोगों को पकड़ता है। और जब शैतान देखने लगा कि अरे यार, इनका समय आ गया है, इनका आशीष तो करीब आ चुका है, मूसा तो आ गया है इनको छुड़ाने के लिए, अब मुझे इनके ऊपर अटैक करना जरूरी है, मुझे इनके ऊपर डबल काम देना जरूरी है, डबल ड्यूटी लगानी इनकी जरूरी है। इसलिए फिरौन राजा ने क्या किया? फिरौन राजा ने बोला, मैं इनको भूसा नहीं दूंगा। ईंटें बनाने का काम पहले क्या होता था, जब वो ईंटें बनाते थे तो इनके जो मिस्र देश के जो लोग होते थे वो इनको भूसा देते थे, फिर वो भूसा लेकर ईंटें बनाते थे। और दिन का उनका एक टारगेट होता था कि भाई 500 ईंटें बनानी है, 1000 ईंटें बनानी है, 5000 ईंटें बनानी है। अब क्योंकि उसे गुस्सा आया, शैतान को गुस्सा आने लगा और शैतान को पता था कि मैं कैसे इनको निराश करूं। निराशा एक ही चीज से इनके अंदर आ सकती है, और वो है निराशा। इनके अंदर कैसे आएगी? निराशा इनके अंदर आएगी जब इनको और सताव डाला जाएगा। तब जब मैं इनको और सताव दूंगा, कोई व्यक्ति है मुझसे बात नहीं कर रहा है, मतलब मैं पैचअप करने की कोशिश कर रहा हूं, वो और दूर जा रहा है मुझसे, सताव आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो जिसके साथ मेरा अच्छा बनता था, पर अब पता नहीं क्यों ऐसा मेरे से बात करता है। कोई व्यक्ति है, सताव आपके ऊपर, वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा आएगा, आपके ऊपर फैमिली टेंशन्स बढ़ेंगे। आपके घर में ऐसी कोई चीज ही नहीं है लड़ाई झगड़े होने वाली, पर अभी देखो, फैन के ऊपर अगर धूल जमी है तो फैन के ऊपर कोई आके क्या बोलना चाहिए? अगर घर में अरे फैन के ऊपर धूल जमी है तो थोड़ा पोंछो। फैन के ऊपर क्यों धूल जमी है, उसके वजह से बड़ा झगड़ा हो जाएगा। चीज कौन सी है? धूल लगी है, धूल थोड़ा पोंछ के, 2 मिनट का काम है, पोंछ के खत्म हो जाएगा कि नहीं, पर वो क्यों धूल आई, इसके वजह से झगड़ा बढ़ेगा। अरे धूल क्यों आएगा, मैंने डाला ऊपर, धूल तो आएगी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें से सताव आना चालू होगा आपके ऊपर। जो कामकाज वाले लोग हैं उनको बिजनेस में लॉसेस हो जाएंगे, जॉब में प्रेशर आएगा, लोग जेलसी स्पिरिट अटैक करेंगे, लोग आपके साथ आपकी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कहीं नहीं कहां से भी लोग आएंगे और आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम डालेंगे। क्या हो रहा है? सताव आ रहा है। और शैतान अच्छी तरह से जानता है कि आपको कौन से डायरेक्शन से सताव लाना है। अब शैतान इनके लिए फिरौन राजा के अंदर कैसे बोला कि तुझे इनको सताना है, पर कैसे सताना है? इनको भूसा देना बंद कर। तू इसको भूसा नहीं देगा, इनके काम बढ़ेंगे। और क्या होगा? इनको भूसा ढूंढने के लिए जंगल में जाओ, भूसा ढूंढो, और फिर पता है उन्होंने क्या बोला? ईंटें उतनी बनानी है। अगर दिन में 5000 ईंटें बनाते थे तो भूसा ढूंढने के बाद भी ईंटें 5000 बनानी है। समझ में आ गया? अब ऐसे लोग जब अगर दिन रात काम करेंगे तो वो थक तो जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, हम कब इसमें से बाहर आएंगे, है कि नहीं? और ऐसे स्थिति में जब हमारा मेंटल पीस निकल जाता है, जब हमारी शांति अंदर से निकल जाती है, और नॉर्मली ऐसा होता है जब हमें कुछ दिखता नहीं आगे का, तब लोग निराश हो जाते हैं, इनको आशा उनकी निकल जाती है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, एक चूहे को और एक फ्रॉग को पानी में डाला था और दरवाज़ा बंद कर दिया था और लाइट बंद किया।
पूरा अंधेरा था, पानी में दोनों चूहे हैं, कोई डूब नहीं रहा है, फ्रॉग भी पानी में है, चूहा भी पानी में है। अब पूरा लाइट बंद किया, अंधेरे में क्या होता है देखने के लिए। फ्रॉग मतलब बेडूक, ओके। और अब हो रहा था कि जब लाइट बंद किया तो 1-2 घंटे के बाद उन्हें देखना था कि कौन लोग कितना सस्टेन कर पाते, कितना टिक पाते उस पानी में। 2 घंटे के बाद खोल के देखा तो चूहा पानी में डूब गया था, चूहा पानी में डूब गया था। और क्यों? उन्होंने खोल के देखा तो फ्रॉग था पर चूहा डूब गया था। क्यों पता है? क्योंकि चूहा को लग रहा था अब मुझे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और वो डूब गया। पर उसके बाजू में जो बेडूक था, मेंढक, उसने हार नहीं मानी। उसने बोला अभी नहीं, और 1 घंटे में रास्ता मिल जाएगा। अरे 3 घंटा नहीं तो और 1 घंटे में रास्ता मिल जाएगा। 4 घंटे होने के बाद और 1 घंटे में रास्ता मिल जाएगा। और जब वो आशा रखी ना उस मेंढक ने, तो वो लंबे समय तक पानी में जिंदा रहा। देखो हमारे साथ भी वैसे ही होता है, जब हमें कुछ दिखता नहीं है, आगे कुछ हमें दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा 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 है, लोग तभी निराश होकर पीछे हट जाते हैं। और शैतान को यही चाहिए कि आशीष को मैं रोक नहीं सकता, पर इनको मैं निकाल दूं, ये लोग पीछे चले जाए। और इसलिए वो क्या करता है, आपके जीवन में इतने अटैक करता है, इतने अटैक करता है, इतने अटैक करता है कि आप निराश हो जाए, आपको आशीष ना दिखे, और फिर आप उस चूहे की तरह बिना निराशा के आप डूब जाए। पर हमें उस मेंढक की तरह रहना है। अरे मुझे आज नहीं दिख रहा है, कल दिखेगा। परमेश्वर, अच्छा कल नहीं दिखा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आज दिखाएगा, परमेश्वर परसों दिखाएगा। एक एक दिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, तू एक दिन की चिंता कर, आज की चिंता कर, कल की चिंता करने के लिए अलग तेरे पास प्रॉब्लम्स है। मैं तुझे आज की चिंता करने के लिए आज का अनुग्रह दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? अरे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए अभी अभी वो चिंता लेके बैठो मत भाई। तुम्हारे फ्यूचर में वैसा होगा भी नहीं, शैतान तुमको झूठ बोल रहा है, और तुम वो चिंता करके तुम अभी बैठते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिरौन राजा क्या कर रहा था, उनके ईंटें देखकर, ईंटों का काम बड़ा कर, भूसा नहीं दे रहा था, और बोल रहा था काम करो ताकि तुम निराश हो जाओ, और निराशा के बाद तुम मर जाओगे। तुम अगर इधर ही मर जाओगे, तुम्हें मिस्र देश में, इजराइल देश में मैं जाने नहीं दूंगा। शैतान का प्लान था कि इधर ही काम कर करके मरो। पर एक चीज ध्यान में रखो, आपको जब सताव आ रहा है, आपको तकलीफ बहुत बढ़ रही है आपके जीवन में, जब आपके जीवन में सताव बहुत ज्यादा आ रहा है, जब आपके जीवन में परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है, समझो तुम्हारा आशीष करीब है। हालेलुया। ये कोई ये नहीं सोचता कि भाई मेरा आशीष करीब है इसलिए मुझे सताव आ रहा है। सब लोग यही सोचते हैं कि अरे मुझे सताव आ रहा है, मुझे सताव आ रहा है। अरे भाई ये सोचो ना कि तुम्हारा आशीष करीब है इसलिए सताव आ रहा है। उल्टा सोचो, शैतान देख रहा है, तुम नहीं देख पा रहे हो, पर शैतान देख रहा है तुम्हारा आशीष करीब है, इसलिए वो सताव दे रहा है। आपको क्या करना है? निराश बिल्कुल नहीं होना है, आशा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, शांति आपकी बिल्कुल भी गंवानी नहीं है। एक दिन करके आपको आगे बढ़ना है। आज का एक दिन गया, परमेश्वर धन्यवाद, कल का एक दिन, परमेश्वर का वक्त करीब है। परमेश्वर आपको छीन के निकालेगा शैतान के चुंगल से। हालेलुया, आमेन। एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आपके जीवन में बहुत सताव आने लगेगा, ध्यान में रखो आपका बच्चा बाहर आ रहा है। प्रेग्नेंट औरत 9वें महीने में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, पर वो इस बात से खुश होती है की मेरा बच्चा बाहर आने वाला है की नाही? रोशनी ताई, हा येणार होता, बरं वाटत होतं की नाही? पण त्रास होत होता ना, पण बरं वाटत होतं ना की हात टिंगले येणार आहे बाहेर, है कि नहीं? वैसा ही आपके ऊपर जब सताव आने लगता है तो जानो कि आपका आशीष करीब है। हालेलुया। आपको इस बात से दुख नहीं हो रहा है कि सताव आ रहा है, थोड़ा आएगा, आपको सहन करना पड़ेगा, पर आपका आशीष करीब है। कितने लोग सोचते हैं अभी, कितने लोग निराश होंगे सताव आने के बाद? नहीं ना? वेरी गुड।
इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, दुख बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट खुश हो जाओ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको प्रमोशन देने वाला है, आपका नया आशीष मिलने वाला है। आपको पता नहीं, आप इधर रो रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आप इधर रो रहे हो क्योंकि संडे की छुट्टी आपको ग्रांट हो रही है। हर एक को रहे जाए सबको संडे को छुट्टी। ऐसा होना चाहिए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आपका आशीष आने के पहले आपके साथ लड़ाई होगी। आपको शांत रहना है और खुश होना है कि अरे मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा। आमीन। वो बच्चा आपको बहुत खुशी देगा। आमीन। तीसरी चीज, इसलिए 9वां वचन, इसलिए इन लोगों से अधिक कड़ा काम कराओ, इन्हें काम में लगाए रखो, तब इनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वह मूसा की झूठी बातें सुने। देखो, शैतान जानता था कि मूसा किस लिए आया है। शैतान जानता था कि मूसा इनको सच्चाई बताने के लिए आया है कि बाबा तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुम्हारा टाइम आ गया निकलने का, चलो। पर शैतान ने क्या किया? शैतान ने इनका काम इसलिए भी बढ़ाया ताकि ये मूसा की बातें ना सुने। अगर ये काम में बिजी रहेंगे तो मूसा से बात कब करेंगे? और काम होने के बाद वो थक जाएंगे, वो सो जाएंगे। मूसा की बातें सुनने के लिए इनके पास टाइम कहाँ है? समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट हम याद रखो कि शैतान आपको सच्चाई जानने से रोकेगा और आपको भटकाने की कोशिश करेगा। डेविल विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम नोइंग द ट्रूथ बाय डिस्ट्रैक्टिंग यू। शैतान आपको सच्चाई जानने से रोकेगा और आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। देखो, यहाँ पर शैतान जानता था कि मूसा आया है, मूसा इनको छुड़ाने के लिए आया है, पर फिरौन राजा नहीं जानता था, शैतान जानता था। इसलिए शैतान ने क्या बोला? मैं फिरौन राजा के अंदर डालूंगा कि इनके ऊपर, इनको कड़ी से कड़े काम इनके ऊपर डाल, ताकि ये लोग काम में बिजी रहे और मूसा के पास ना जाए। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है ना, जब आप बहुत सारे तकलीफ में होते हो, टेंशन में होते हो, तो आपको कहाँ पे भागना चाहिए? परमेश्वर के करीब आना चाहिए ना। पर आप वहां पर नहीं भागते हो, आप दूसरा ही कुछ करते हो। शैतान आपको चर्च में आने के लिए इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर एक वचन भी इनके अंदर गया ना, तो वो इनके जीवन में बहुतायत से आशीष लाने वाला है। हालेलुया। आपको पता है, आपको विश्वास हो रहा है ये चीज के बारे में? शैतान हमेशा कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में जब कुछ बड़ी आशीष खुलने वाली है, उसके पहले सताव आएगा। पर सताव के पहले परमेश्वर ऐसे कुछ आपके लिए भविष्यवाणी भी लाएगा। आपके लिए आपको भविष्यवाणी मिलेंगे, आपको कुछ तो परमेश्वर की ओर से संकेत मिलेंगे कि अब आपका आशीष का समय आ रहा है। पर उस वक्त कहाँ से वो संकेत मिल सकते हैं? एक तो वचन पढ़ने से मिल सकते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमारे अंदर जाता है। दूसरी चीज, आपके पास्टर के द्वारा भी आपको मिल सकते हैं। परमेश्वर पास्टर से बात करेगा और वो आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है। तो वचन के द्वारा पास्टर वही वचन लेगा जो आपके आने वाले दिनों में होने वाला है, और वो वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है? आपको बाहर जाकर तो परमेश्वर की भविष्यवाणी मिलने वाली नहीं है ना। आपको मिलेगी कहाँ? परमेश्वर के कलीसिया में आकर ही, वचन पढ़ने से। ये दो चीजें हैं, कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया जहां पर आपको डायरेक्शंस मिलेंगे, और परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, पर आपको कलीसिया की जरूरत है इस वक्त। और शैतान क्या करेगा? शैतान को पता है कि अगर मैं इसको कलीसिया में जाने दूंगा तो इसे ये वचन मिलेगा, और ये वचन मिलने के बाद ये अलर्ट हो जाएगा कि बाबा इसको आगे क्या करना है। इसलिए वो आपको नींद देगा। इधर बैठ के नींद ले लो, क्षमा का वचन नहीं सुनना है, तू कलीसिया में आ, पर मैं तुझे नींद दूंगा, वचन सुनने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं करना है हमें अलर्ट रहना है। हमको एक दिन पहले ही पता होना चाहिए कि भाई मुझे संडे है, मुझे जाना है, टाइम पे आना है, और मुझे अलर्ट रहना है। मैं जल्दी संडे के लिए जल्दी सो जाऊंगा ताकि मैं संडे को आ सकूं। आपको रोकने के लिए आपके घर में दूसरे लोगों को भेजेगा और बोलेंगे मुझे तेरे हाथ से ही खाना है, तेरे हाथ से खाना है। संडे का ही टाइम मिलता है तुझे आने को। और ये लोग होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? अरे ठीक है आने वाले है ना, तो मैं वचन को रोकता हूँ, मैं पहले इनके लिए खाना बनाता हूँ। तुम्हारा जब काम होता है तब पहले परमेश्वर के पीछे भागते हो। आज तुम्हारा काम सब कुछ खत्म हो गया तो परमेश्वर बाद में क्या? ऐसा मत करो। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखो। और जिसको मैं बोल रही हूँ
मैं नहीं डरती हूँ। कोई आ रहा है, कोई अपने घर में गेस्ट आ रहा है, बाद में भी हो सकता है ये सब। जब तुमको जरूरत थी तुम परमेश्वर के पीछे भाग रहे थे, आज तुम्हारा काम हो गया तो तुम भाग रहे हो क्या पीछे? जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसके लिए मैं शाबाशी दूंगी, जो गलत है मैं बोलूंगी। क्या है, बराबर है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? बराबर। तुम्हारा ताइद वाइद सब बाद में, तुम्हारे ताइद के ऊपर नहीं चलता है। अगर गलत है तो मैं सीधा मुंह पे बोलूंगी। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना सीखो। अगर परमेश्वर को तुम सही प्रथम स्थान नहीं देते हो तो फिर बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। वचन यहाँ पे आ रहा है, एक एक वचन आपके जीवन में छुटकारा ला रहा है। अगर मैं आपको ये वचन होने के बाद आपको एक बड़ी गवाही देने वाली हूँ जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है वचन। आज जूम ओपन हो गया इसलिए तुम जूम पे, अरे जूम है ना, जूम मत करो। अपने दिल से पूछो, क्या मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को दे रहा हूं, दे रही हूं? परमेश्वर आपको, देखो, परमेश्वर आपको चर्च में आने से रोकेगा। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलने के लिए रोकेगा जो आपके पास्टर है, उसके द्वारा अगर भविष्यवाणी आएगी, चर्च में आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है शैतान आपको रोकेगा चर्च में आने से। क्यों? ताकि आपको चर्च में आ गए तो आपको भविष्यवाणी मिल सकती है, आपको कुछ डायरेक्शन मिल सकता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सिर्फ परमेश्वर ने हम लोग के लिए जूम लाया है, मैं प्रेज गॉड बोलती हूँ, जूम लाया है, पर जूम को इतना भी ये मत करो जब तुम यहाँ पे आ सकते हो। अगर कोई बीमार है तो ठीक है, तुम्हारे घर में कोई आ रहा है इसके लिए तुमको रहना है, मुझे मंजूर नहीं है ये बात। तो परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान दो। गांव जाना है तो भागोगे ना। दूसरी चीज मैं आपको क्यों बोल रही हूँ पता है? आपको ना अभी ऐसा लग रहा है अरे परमेश्वर को आपके परमेश्वर के वचन को बहुत आप हल्के से लेते हो। जब आप शैतान के फटके पड़ेंगे ना तब आपको समझेगा कि क्या है वो। इतना उसको बेवकूफ मत समझो। जब परमेश्वर वचन ला रहा है, परमेश्वर बार बार आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। वो आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा, आपको चर्च में आने से रोकेगा। मैं हैट्स ऑफ बोलती हूँ आंटी को, इतना एज है फिर भी 70 साल की उम्र में, 70-75 साल की उम्र में तीसरा माला चढ़ के वो यहाँ तक आती है। क्या है? वचन की भूख है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि परमेश्वर आपसे एक भविष्यवाणी देगा और वो भविष्यवाणी आपके लिए, आपने अगर वो स्वीकार कर लिया, आपका जीवन बदल गया। हालेलुया। अगर मूसा की बातें अगर इजरायली लोग मानते तो क्या वो निराश होते? निराश नहीं होते कि नहीं? वो क्यों निराश हो रहे थे पता है? मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे निराश हो रहे थे वो। मूसा एक्चुअली सच्चाई बताने के लिए उनको आ रहा था, पर क्या हो रहा था पता है? मूसा की बात, मूसा के पास ही आने नहीं देना है, मूसा के करीब आने नहीं देना है, चर्च में आने नहीं देना है, बाइबल पढ़ने नहीं देना है। बाकी तू कुछ भी कर, तू गांव जा, तू इधर जा, तू उधर जा, तू ये कर, तू वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूर्ख को प्रॉब्लम ये है कि तू चर्च में वचन नहीं सुनना चाहिए। यहीं पे वो मारेगा आपको। और यहीं पे मैं सबको बोल रही हूँ, आपको अलर्ट रहना है। 2 मिनट नहीं लगेगा शैतान को आपको घुमा के लेकर जाने के लिए। शनिवार रविवार परमेश्वर ने आपको छुट्टी दी है। रविवार को बहुत सारे लोगों को रविवार को छुट्टी होती है, किस लिए? एक दिन परमेश्वर को देने के लिए। जिनको नहीं है वो लोग कई बार छुट्टी लेके आते हैं, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? तो शैतान आपको चर्च से दूर रखेगा, ऐसे लोगों से दूर रखेगा जहाँ पे आपको भविष्यवाणी आ सकती है। पर मैं आपको बोल रही हूँ, आपका चर्च आपको हर संडे अटेंड करना ही है, इंटरसेशन प्रेयर अटेंड करना ही है। चर्च के जो चीज़ें हैं आपके ऊपर मैं इतना तो लोड नहीं देती हूँ ना। संडे एक है और गुरुवार की मध्यस्थी प्रार्थना है, मैं और क्या आपको लोड देती हूँ? और कुछ है आपको? उतना आप अटेंड करना ही है आपको। समझ में आ रहा है? ये आपके फायदे के लिए। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो,
10 से 14 पढ़ेंगे। इसलिए मिश्रदास स्वामी और हिब्रू कार्य प्रबंधक इजराइल के लोगों के पास गए और उन्होंने कहा, फिरौन ने निर्णय किया है कि वह तुम लोगों को तुम्हारे ईंटों के लिए तुम्हें भूसा नहीं देगा। तुम लोगों को स्वयं जाना होगा और अपने लिए भूसा स्वयं इकट्ठा करना होगा। इसलिए जाओ और भूसा जुटाओ, किंतु तुम लोग उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे। इस प्रकार हर एक आदमी मिस्र में भूसा खोजने के लिए चारों ओर गया। दास स्वामी लोगों को अधिक कड़ा काम करने के लिए विवश करते रहे। वे लोगों को उतनी ईंटें बनाने के लिए विवश करते रहे जितनी वे पहले बनाया करते थे। मिस्र देश स्वामियों ने हिब्रू कार्य प्रबंधक चुन रखे थे और उन्होंने लोगों के काम का उत्तरदायी बनाया रखा था। मिस्र दास स्वामी इन कार्य प्रबंधक को पीटते थे और उनसे कहते थे कि तुम उतनी ही ईंटें क्यों नहीं बनाते जितने पहले बना रहे थे। जब तुम यह काम पहले कर सकते थे तो तुम अब भी कर सकते हो। देखो क्या हो रहा था। अब ऐसा होने लगा था कि फिरौन राजा ने उनको ईंटें बनाने का तो काम दिया, पर ईंटें बनाने के लिए भूसा नहीं दिया। और अब क्या हो रहा था, इनको पहले जाके जंगल में बाकी का ढूंढना पड़ता था, भूसा ढूंढना पड़ता था। अगर भूसा 3 घंटे मिला नहीं सपोज, तो 3 घंटे के बाद, 3 घंटा ढूंढने के बाद उनको उतनी ईंटें बनानी है, 5000 ईंटें बनानी है। और दिन का जो 5000 का टारगेट है वो पूरा करना ही है। अगर नहीं करोगे तो मिस्र देश के लोग, जो इजरायली लोगों के प्रबंधकों को चुन के रखा था कि इनके ऊपर नजर रखो, मतलब इजरायली लोगों के ऊपर इजरायली ही लीडर्स बनाए थे और इजरायली लीडर्स इनके ऊपर ध्यान देते थे कि ये लोग कितने ईंटें बना रहे हैं। और उनकी ईंटें अगर कम बनती थी तो मिस्र देश के जो लीडर्स होते थे ना, वो इजरायली देश के ऊपर, जो इजरायली देश के लोगों के लीडर्स जो थे उनको वो मारते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, आप लोग इजरायली लोग हो, तो मैं आपकी लीडर हूँ और मैं आपका देखूंगी आप कितने ईंटें बना रहे हो। पर अगर आप इतने ईंटें बना नहीं रहे हो दिन के, तो ये मिस्र देश का लीडर है, ये मेरे को मारेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा था, कठिनाई, परिस्थिति और भी बदतर होते जा रही थी। देखो एक चीज ध्यान में रखो, when you are about to receive your breakthrough or miracle, your life will become worse before it gets better. आप जब आशीष के करीब हो, जब आप आपके आशीष के करीब हो, जब आप चमत्कार के करीब हो, जब आप छुटकारे के करीब हो, जब जो आपको चाहिए वो आपको अगर मिलने वाला है, तो ध्यान में रखो उसके पहले आपकी लाइफ बदतर होने वाली है। आपकी लाइफ क्या होने वाली है? बदतर होने वाली है, और फिर वो अच्छी होने वाली है। समझ में आ रहा है? इनके ऊपर कड़ा सताव पहले नहीं था। पहला तो भूसा भी मिलता था और कोटा भी इतना ही होता था। अभी कैसे भूसा खुद ढूंढ के लाओ और ईंटें भी उतने बनाओ, और ईंटें नहीं बनाई तो और मार दौड़, मतलब मार खानी पड़ेगी। मतलब कितना तकलीफ बढ़ने लगा था। पर आपको पता है ये लाइफ बदतर हो रही थी इनकी। पर क्यों हो रही थी? क्योंकि मूसा बहुत जल्दी इनको लेकर जाने वाला था। कौन से? कनान देश में, जहाँ पर दूध और मधु का देश है वो। आपको पता है इजराइल में इतने मिनरल्स है। आपको पता है डेड सी एक है वहाँ पर, समुंदर है वहाँ पर। वो समुंदर में अगर कोई डूब सकता ही नहीं है, कोई डूब नहीं सकता। क्यों पता है? क्योंकि उसमें इतने मिनरल्स है, इतने धातू इतने हैं, तू कोणी डुबूच नाही शकत त्या पाण्यामध्ये। तुम्ही पाठी जाऊन झोपले तरी खाली नाही जाणार तुम्ही तरंगता त्या पाण्यावर। क्यों? का तरंगता? क्योंकि उसमें इतने सारे धातु है, इतने सारे मिनरल्स है। और अगर मैंने कहीं सुना था कि अगर वो मिनरल्स लेके, इतने मिनरल्स अगर बेचे ना इजराइल ने, अगर वो धातु बेचे ना इजराइल ने, तो ऐसे 3 अमेरिका खरीद सकता है वो। इजराइल देश महाराष्ट्र जितना भी नहीं है, पर उसके पास इतने धातु है। और अगर उसने मिनरल्स बेचे ना तो वो 3 बार अमेरिका को खरीद सकता है। मतलब आप सोचो क्या देश था वो। और परमेश्वर इनको उस देश में लेकर जाने वाला था। पर उसके पहले ही देखो कितनी लड़ाई थी। आपके जीवन में भी आपका आशीष आने के पहले आपकी लाइफ बदतर होगी। कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, टॉयलेट का इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन होगा आपको। क्यों हो रहा है? समझ जाओ, आगे आशीष है। हालेलुया। आगे आशीष है। तो अभी कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन मत लेते बैठो। देखो मेरा आशीष करीब है, मेरा बच्चा करीब है। तो समझ जाओ कि मेरी लाइफ पहले वर्स्ट होगी और फिर बाद में अच्छी होगी। समझ में आ रहा है?
और पता है ये लोग क्यों बोल रहे थे, इजरायली लोग बोल रहे थे कि अरे ये लोग ना काम नहीं करना चाहते, आलसी हो गए, इसलिए और भी काम करवा के लोग। पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे। इसलिए वो लोग को ईंटें भी बनानी है, भूसा भी लेकर आना है, ईंटें भी बनानी है, अगर नहीं बनाते हो तो मार भी खाना है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि तुम आलसी हो। तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कड़ी मेहनत करके लेंगे तुम्हारे बॉसेस, तुम्हारे घर पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, घर पर झगड़े होने चालू हो जाएंगे। कोई रीजन नहीं है झगड़े का, फिर भी झगड़े। तुम्हारे ऊपर तुम्हें बीमारी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं रहेगी। ये इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। इन्फेक्शन तो चालू है, घर में झगड़े भी चालू है, बॉस भी चिल्ला रहा है, हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि भाई तुम पहले बदतर बनते जा रहे हो, फिर अच्छा बनने जा रहे हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है। तो जब आप चमत्कार के करीब हो, जान लो आपके जीवन में पहले बदतर होगा और फिर अच्छा होते जाएगा। वो आपके ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक करेगा। इमोशनली अटैक कर सकता है वो, इमोशनली मतलब मानसिक तरीके से अटैक कर सकता है। फैमिली में झगड़े, दोस्त आपका पहले अच्छा बिहेव करता था, अचानक वो बदल जाएगा। अचानक आपके जीवन में कोई आपके ऊपर ही इल्ज़ाम डाल देगा, आपके ऊपर फिजिकली टॉर्चर होगा, आप बीमार हो सकते हो, तकलीफ हो सकती है आपके स्पिरिचुअली, आत्मिकता में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए नहीं होगा। जब ऐसा समय आएगा कि जब आपका आशीष करीब है, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं होगा, आप उसके लिए भी चिढ़ जाओगे कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। और ये सारे अटैक्स हैं, और ये अटैक्स आपको बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। आमेन। तो आपको ऐसे समय पे क्या रहना है। ऐसे समय पे कोई भी नॉर्मल आदमी अपनी शांति खो सकता है, दुखी हो सकता है, निराश हो सकता है और छोड़ सकता है, पर आपको ये तीन ही चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे समय में आपको आपकी शांति बरकरार रखनी है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपने आप को ये समझाना है कि मैं मैं इसमें हूँ और ऐसे में मुझ पे अटैक होंगे, इसलिए मुझे शांति रखनी है। मेरे से जितना होगा मैं एक एक दिन आगे बढ़ते जाऊँगा। समझ में आ रहा है। आपको गुस्से में आकर कुछ रिएक्ट नहीं होना है। आपको गुस्सा आएगा, पर गुस्से में आपको पाप नहीं करना है। आपको शांत रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्या होगा, थोड़े से प्रॉब्लम के लिए आप हमेशा के लिए रिश्ते बिगाड़ दोगे। हमेशा के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते बिगाड़ोगे। थोड़े टाइम के लिए शैतान उसके अंदर आके आपके साथ अटैक करेगा और आप उसको हमेशा के लिए आपके जीवन से निकाल दोगे, और बाद में रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो 2 दिन के अटैक्स थे, ये तो गई हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है। पर मैं आपको बोलूं, जब आप इस तकलीफ़ों से गुजरोगे, जब आप इन तकलीफ़ों से गुजर कर जब आप बाहर आओगे ना, जब आप अपने आप को स्थिर रखोगे, आप भटकोगे नहीं, आप नहीं बोलेगे नहीं मैं स्थिर खड़ी रहूंगी, मैं स्थिर खड़ा रहूंगा, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी जब तक मैं अपना आशीष नहीं पालूं, मैं आगे बढ़ते रहूंगी, मैं अपने जीवन का मकसद पूरा करूंगी। मैं आपको बोलती हूँ, आप और ज़्यादा मजबूत बाहर आएंगे, आप और ज़्यादा मजबूत होंगे, आपके अंदर और बुद्धि बढ़ेगी, आप और मजबूत होते जाओगे, और आपके जीवन में लोग आपको एक गवाही के रूप में देखोगे, और आप 4 लोगों को गाइड कर पाओगे कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करो, ऐसा हो गया तो ऐसा करो। यू विल कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर आपका बहुत ज़बरदस्त चरित्र बदलेगा। परमेश्वर कहता है ना, जब परेशानी आती है वो आपको क्या करती है, आपको मजबूत बनाती है, वो आपको चरित्र को मजबूत बनाती है। जब वो चरित्र को मजबूत बनाती है तो क्या होते जाता है, आपके अंदर आशा आती है, और आशा कभी आपको निराश नहीं करती है कि नहीं। आशा क्या है, आशा जब होता है, जब परमेश्वर देखता है इसने मेरे ऊपर आशा रखी है, वो पूरा करेगा उस चीज़ को, राइट। तो आपके फायदे के लिए है कि नहीं। ठीक है। और एक चीज़, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 और 21 डायरेक्टली हम देखेंगे। जब वे फिरौन से मिलने के बाद जा रहे थे, वे मूसा और हारून के पास से निकले। मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, कौन लोगों की बात हो रही है, इजरायली लोग अब मूसा और हारून से मिलने जा रहे हैं। जब वे फिरौन से मिलने के बाद जा रहे थे, वे मूसा और हारून के पास से निकले। मूसा और हारून उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हमें मिलने
मिलने फिरौन से हम लोगों को जाने नहीं देने के लिए मूसा और हारून से कहा, तुम लोगों ने बुरा किया कि तुमने फिरौन से हम लोगों को जाने देने के लिए कहा। यहोवा तुमको दंड दे, क्योंकि तुम लोगों ने फिरौन और उसके प्रशासकों में हम लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न की। तुमने हमें लोगों को मारने का एक बहाना उन्हें दे दिया। समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं? इतना होने के बाद जब उनके काम बढ़ाए गए तो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे और वो मूसा और हारून को आके बोलने लगे, तुमने बहुत बड़ा काम बुरा किया है, तुम्हारे वजह से तुम्हें परमेश्वर का दंड तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से हमें अब वो मार डालेगा। उसे एक बहाना मिल गया फिरौन राजा को कि मैं इनको कैसे मार डालूं। एक चीज मुझे आपको बोलनी है, कई बार आपको इससे हमें क्या सीखना है, कई बार आपको परमेश्वर के सारे प्लान समझ में नहीं आएंगे, तभी भी परमेश्वर के साथ बने रहो और आगे बढ़ते रहो। समटाइम्स इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया, परमेश्वर की प्रक्रिया कैसे थी? मूसा को भेजा, मूसा अब बोलेगा बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, पर ये लोग बाहर नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब परमेश्वर क्या करने वाला था? अलग अलग चमत्कार इनको दिखाने वाला था। अब ये प्रक्रिया थी और इनको विश्वास रखना था परमेश्वर के प्रक्रिया के ऊपर कि परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। पर कई बार इनको नहीं समझ में आ रहा था कि परमेश्वर के प्लान्स क्या है, इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहे थे, निराश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। आपके जीवन में भी ऐसा होगा, कई बार परमेश्वर कुछ करने जा रहा है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे ऊपर इतने अटैक्स क्यों आ रहे हैं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, मैं बाइबल क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे परमेश्वर के करीब आना है पर मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ, मेरे बॉस के साथ क्यों अनबन हो रही है, मेरे घर में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। कई बार आपको नहीं समझेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी वजह से आप डाउट कर सकते हो परमेश्वर की कि परमेश्वर, मैंने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, सब कुछ किया, तो तूने मेरे लाइफ में ऐसा क्यों किया। पर ऐसे वक्त पर भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। ट्रस्ट द प्रोसेस। परमेश्वर आपकी तरह काम नहीं करने वाला है। परमेश्वर, आपकी सोच छोटी है, परमेश्वर की सोच बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर इन लोगों के अंदर कार्य कर रहा था। धीरे धीरे परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर उस टाइम पर ही बाहर निकालेगा, पहले नहीं निकालेगा। और इनको वो सहन नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। और जो लोग उनकी मदद करने के लिए आए थे, इन्होंने 2 बातें मूसा और हारून को सुनाई। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में आप किसी के लिए आशीष बन रहे हो, आप किसी लोगों की मदद कर रहे हो, आप उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हो, आप उन लोगों को सही डायरेक्शन देना चाहते हो, सही निर्देशन देना चाहते हो, आप उनको राइट चीज़ें बताना चाहते हो। और जब आप बताने जा रहे हो तो शैतान को अच्छा नहीं लगेगा, शैतान और इनके मन में डालेगा कि ये लोग बुरे हैं। अगर मैं आपको मदद करना चाहती हूँ, मैं आपको मदद करने के लिए हर कोशिश कर रही हूँ संध्याताई को, पर संध्याताई के अंदर एक वक्त आएगा शैतान डालेगा कि इसके वजह से तुझे प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ रहा है? पर एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना, वो आपके करीब है, आपको छुड़ाने के लिए आया है और वो उससे सहन नहीं हो रहा है। उसको पता है कि इन दोनों में अनबन लगा दो तो इनका आशीष नहीं आएगा जल्दी। क्योंकि मूसा अगर जो बोलता है, अगर ये मूसा की बात ही सुनेंगे नहीं तो ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में अगर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे वक्त पे आपके दर्शन के ऊपर नज़र रखो, परमेश्वर यीशु के ऊपर नज़र रखो, चीज़ों के ऊपर नज़र मत रखो। क्योंकि परमेश्वर धीरे 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 आपको बाहर लेके आने वाला है। एक टाइम में आपको बाहर नहीं निकालेगा परमेश्वर, धीरे 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 आपके जीवन में बदलाव लाएगा, धीरे 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 आपको बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और वो धीरे धीरे होना ही अच्छा है, क्योंकि शैतान के काम घाई के होते हैं, परमेश्वर के घाई के काम कभी नहीं होते। परमेश्वर हमेशा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है। तो कई बार जब आपको ये लोग क्या कर रहे थे, जब इनको समझ में नहीं आ रहा था, और ये लोग मूसा इनको बचाने के लिए इनफैक्ट जाके फिरौन राजा से बात कर रहा था कि इनको जाने दो, पर ये लोग मूसा के ऊपर ही इल्ज़ाम डालने लगे कि तेरे वजह से हमको इतनी मार पड़ रही है। और ये लोग, फिरौन राजा अब हमको मारने के लिए उसको एक बहाना मिल गया।
तो आप जिनके लिए आशीष बनने भी जाओगे ना, वो लोग आपके ऊपर ही दोष लगाएंगे कई बार। तो ऐसे वक्त पे आपको निराश नहीं होना है। मूसा ऐसे वक्त पे क्या करता था, परमेश्वर के सामने जाकर रोता था, बोलता था परमेश्वर तूने हमको इधर डाला है, ये लोग तो हमारे ऊपर ही नाम ले रहे हैं, सब कुछ हमने किया है, तू अब देख। और फिर परमेश्वर अपना आशीष लेकर आता था वहाँ पर। ऐसे समय पे मूसा ने बोला था जा परमेश्वर मैं नहीं करता, तो क्या होता, परमेश्वर किसी और को भेज सकता था। अगर परमेश्वर को निकालना है तो वो कैसे भी निकालेगा, पर मूसा का चांस निकल जाता ना। मूसा का जो चांस था एक लीडरशिप का, अब मूसा के लिए जो मकसद रखा था वो चांस उसे नहीं मिलता। तो ऐसे वक्त पे आपको क्या समझना है, ऐसे वक्त पे जब आपके ऊपर ही लोग दोष लगाएंगे, अरे मेरी इसके वजह से सब कुछ हो रहा है, आपको चुप बैठना है। आपको पता है, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर को देखो। बड़ा पिक्चर क्या है आपकी, अब जो तकलीफ हो रही है वो नहीं, बड़ा पिक्चर ये है कि तुम बहुत अनॉइंटेड बनने वाले हो, बहुत अभिषक्त बनने वाले हो, बहुत पैसा होने वाला है, बहुत लोगों को तुम मदद करने वाले हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़ोतरी आने वाली है। ये बड़ा पिक्चर है। अभी के तकलीफ को देखकर परमेश्वर को मत कोसो। अभी के तकलीफ हो रही है, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे ताकत दे ये सहन करने के लिए। पर बड़े पिक्चर को देखो, अरे अभी तकलीफ इसलिए हो रही है कि भाई मेरी 2 महीने के बाद शादी फिक्स होने वाली है। अभी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे 2 महीने के बाद बच्चा होने वाला है। अभी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अरे यार मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या परमेश्वर कर रहा है, मुझे कुछ समझ। अरे बाबा तेरे को घर तेरा बन रहा है, तुझे जाना है। हालेलुया। इसलिए सारे अटैक्स हो रहे हैं। तू घर 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 कर रही है, तेरा नया घर नया घर नया घर। परमेश्वर तुझे 2 महीने के बाद नया घर देने वाला है, इसलिए सारी तैयारी हो रही है। समझ में आ रहा है। और फिर बाद में ओ परमेश्वर इसलिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा था। परमेश्वर बोला बुद्धू, शमा ने तेरे को 2 महीने पहले वचन क्यों दिया था, ये होने वाला है इसके लिए पहले समझाने के लिए ना। समझा आपको? हालेलुया। समझा आपको? आपको कई बार परमेश्वर के प्लान समझेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही दो, नहीं। आपको समझे या ना समझे परमेश्वर के साथ चलते रहो। समझ में आ रहा है? देखो हम वापस से पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, क्या क्या हमने पॉइंट्स दिए। 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं। पहला पॉइंट ये है, हाँ क्या है मैं बताती हूँ। पहला पॉइंट है, जब आशीष या छुटकारा करीब है तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि जब आपका आशीष या छुटकारा करीब है तो शैतान आपके जीवन में ज़्यादा सताव लाएगा ताकि आप निराश होकर सब कुछ छोड़ दें। तीसरा पॉइंट है, शैतान आपको सच्चाई जानने से रोकेगा और आपको भटकाने की कोशिश करेगा। चौथा पॉइंट हमने क्या समझा कि जब आप परमेश्वर आपके चमत्कार के करीब है तो आपकी जीवन बदतर होते जाएगा और फिर वो अच्छा होगा। पांचवा पॉइंट मैं ये बता रही हूँ कि कई बार परमेश्वर के प्लान्स आप नहीं समझोगे, पर आपको परमेश्वर के ऊपर फिर भी भरोसा रखना है और उसके प्रक्रिया को पूरा करना है। उसने जो भी रखा है उसके ऊपर चलते जाना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको बोल रहा है इधर से उधर जाना है, क्यों जाना है, क्या है इसमें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? परमेश्वर ने बोला है मैं जाऊंगी। परमेश्वर ने बोला है आपको वो कंट्री विजिट करनी है, क्यों मुझे नहीं पता, करना है। परमेश्वर ने बोला है आपके जीवन में आप प्रार्थना करो तो ये बदलाव होगा, करो प्रार्थना, उससे बदलाव आएगा आपके जीवन में। क्या, क्यों, वो सवाल मत पूछो। परमेश्वर ने बोला है सिंपली करो, क्योंकि उससे आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। आमीन। हम सब लोग प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर तूने लोगों के अंदर कार्य किया है, उनके जीवन को बदला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन के द्वारा इनको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में इनके जीवन में क्या होने वाला है। इस आशीष को जो इनके जीवन में आने वाला है, उसके पहले जो लड़ाई होने वाली है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज तूने इनको औजार दिए हैं। तूने शैतान का प्लान इनके सामने एक्सपोज किया है। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इनको अनुग्रह दे कि ये वचन को अंदर ले, शैतान के प्लान्स को समझे और शैतान के प्लान्स के ऊपर विजय पाए, परमेश्वर के प्लान्स पर चले और परमेश्वर ने जो इनके लिए रखा है वो पाए। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।